अथवा सुख समझ करके संसार को त्याग दे करके जो ब्रह्म में लीन होने जाते हैं, ऐसे भी व्यक्ति भगवान के अमृतमय कथा को सुन लिया, वो ब्रह्मलीन को छोड़ देते हैं कि निवृत्त तरसे उपज्ञमाना भवो सदा स्तोत्र मनोभिरामत। भगवान की अमृत कथा कोई श्रवण करे, वो संसार की सुख दुख अपने भूल जाएंगे। ऐसे भगवान की कथा कौन सुनना नहीं चाहते? बोले एक व्यक्ति सुनना नहीं चाहते हैं, कौन? पशुघ्नाथ, जो पशु के जो है मारने वाले, हनन करने वाले, जिसको बुचार कहा जाता है, प्राणी हत्या करने वाले, कठोर हृदय वाले। भागवत में स्पष्टीकरण कर रहे हैं, निवृत्त तरची उपगीयमानात् बहुसदा स्तोत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नाथ। इसी प्रकार आगे की कथा कीर्तन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट कृष्ण की सुंदर लीला कथा भी श्रवण कराया। आगे की कथा में वर्णन करता हूं क्योंकि समय हो गया। कृष्ण की जन्म कथा आज थोड़ी सी शब्द की तरह बताता हूं, काल इसके विस्तृत रूप में वर्णन करेंगे। देखो, सुरसेन प्रदेश में एक धार्मिक राजा थे, उसके नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के जो पुत्र थे ये कंस, ये बहुत दुष्ट था, किंतु वास्तव रूप में ये कंस उग्रसेन के जो है औरस जात संतान नहीं थे। उग्रसेन के पत्नी पद्मा एक दिन सुंदर एक बगीचा में विहार कर रही थी, और उस समय आकाश में एक दुमिल नाम से एक राक्षस, एक दैत्य जो है, वो पद्मा की रूप यौवन देख करके मुग्ध हो गए, और मुग्ध होकर के वो उग्रसेन के रूप धारण करके वो पद्मा के साथ मिले, और उसी के गर्भ से ही ये कंस उत्पन्न हुई। इसलिए कंस इतना दुष्ट था, पुराण में कहा था उग्रसेन ऐसे धार्मिक राजा थे और उनके बेटा उग्रसेन ऐसे दुष्ट कैसे? ये वास्तव रूप में ये कंस उनकी पुत्र था, द्रुमिल दैत्य के पुत्र था वो। आइए कथा में, कंस की अनुज कंस दुष्ट के साथ संग आदि करने लगे। जो जैसे व्यक्ति होते हैं वो उसी के ही साथ संग करता रहता है। जितने असुर लोगों के साथ कंस संग आदि करने लगे, पुतना से लेकर के जितने असुर के साथ संग करते थे। किंतु देखो उग्रसेन उनके बहिनी जो है देवकी के प्रति बहुत स्नेह प्रीति रखते थे। देवक राजा के पुत्र देवकी, देवकी के जो है ये इन्होंने दत्तक पुत्र के रूप में लिया था, और इसलिए कंस देवकी के जो है अपने बहन के रूप में ही बहुत स्नेह करती थी। देवकी के विवाह के लिए वसुदेव के महाराज के साथ संबंध जोड़ा, और विवाह बहुत घना घटा करके विवाह आदि कराया, और विवाह के बाद स्वयं कंस देवकी और वसुदेव को जो है अपने सुंदर रथ में बैठाया, और स्वयं रथ के जो है लेकर के चल पड़े। देखो, और कुछ दूर चलने के बाद आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी के जो है घना घटा करके विवाह कराया और अपने रथ में बैठा करके लेकर के जा रहे हो, क्या तुम जानते हो यही देवकी के 8वां गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होंगे और तुम्हारी मृत्यु के कारण बनेगा, तुम्हें मार डालेंगे। इतने सुनते ही कंस रथ से जो है कूद गए और देवकी के बाल को एक हाथ से पकड़ ली और घिसक करके नीचे खींचने लगी, और दूसरी हाथ के तलवार के द्वारा उनको मारने के लिए प्रयास की। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, अर्थात दैववाणी मैं झूठा कर देता हूं, देवकी नहीं रहे तो उसके गर्भ से बच्चा कैसे होगा। ऐसे विचार करके कंस देवकी के जो है मारने के लिए प्रयास की।
इतने समय वसुदेव महाराज धार्मिक थे। वसुदेव महाराज कहने लगे, हे कंस, देखो स्त्री हत्या करना वीरों के शोभा नहीं देते हैं। तुम वीर सभा में जाओ, लोग तुम्हें निंदा करेंगे। निंदा करेगी नहीं करेगा? अरे तुम कैसे कंस, तुम कैसे वीर हो? एक स्त्री को तुमने वध कर दिया। शास्त्र में लिखा है कभी वृद्ध के ऊपर अस्त्र प्रहार करना नहीं चाहिए। स्त्री के ऊपर, नारी जाति के ऊपर कभी अस्त्र प्रहार करना नहीं चाहिए। नारी वध होना नहीं चाहिए है? शास्त्र में लिखा है। नारी स्त्री यदि किसी प्रकार से वध के भी योग्य हो, उसके भी वध करना नहीं चाहिए। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति से नहीं है। वेदों में, उपनिषद में ऐसे वर्णन कर दिया। बालक, छोटे बालक के ऊपर भी अस्त्र प्रयोग करना नहीं चाहिए है? हम इसलिए बार बार एक बात बताता हूं, शायद आप लोग की समझ में आ रहे हैं। ये किसी प्रकार से जो है स्त्रीवाद व स्त्रियों के ऊपर किसी प्रकार निंदा ना करें। हमारे भारतवर्ष से ऐसे सभ्यता संस्कृति के उच्च शिखर में रखा गया। प्रातः काल में उठ करके 5 स्त्रियों के नाम जप करना पड़ता है। क्या बोले? अहिल्या, अहिल्या, कुंती, तारा, मंदोदरी और कौन रह गया? द्रौपदी। पंचकन्या नित्यं स्मरेत। लोग कहते हैं ये आप लोग की भारतवर्ष में स्त्रियों के जो है अपमान होता है। नहीं, भारतवर्ष ऐसे एक सुंदर स्थान है जहां पर माताओं के स्थान ऊंचे दिया गया। गायत्री माता, देव माता है। जहां जहां पर भागवत में, बात शास्त्र में स्त्री की निंदा कहा गया, वो सब क्या है? दुष्चरित्रा है? उसके लिए कहा गया है। कई कई जो है तुलसीदास की जो है वो रामचरितमानस के एक श्लोक लेकर के बहुत टीका टिप्पणी करते रहते हैं। कहते हैं ना, मैं श्लोक के नहीं बताता हूं, आप लोग जानते हैं ना, वो ताड़न के योग्य कहा जाता है उसमें है। किंतु ये नहीं, वो कौन सा स्त्री के लिए कहा गया? जो दुष्टा है, स्टूपिड नॉनसेंस रस्केल है। किंतु कहीं भी हमारे भारतवर्ष के कोई शास्त्र में स्त्रियों के ऊपर कटाक्षपात नहीं किया। सत स्त्री, सती नारी के स्थान दिया गया सब है। आप बताओ, उत्तरी अनुस्वा के कथा आप लोग सुनते, विवाह मंत्र में भी है सब स्त्रियों के नाम दिया गया है, जुगल के नाम दिया गया है। विवाह मंत्र जब होता है ना, उसे सारे जो है सुंदर स्त्रियों के जो है नाम दिया गया। लोग कहते हैं जो भारतवर्ष में स्त्रियों की जो है नीच दिखाते हैं, कहीं नहीं दिखाए। मां स्वरूप है, भारत माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लैंड माता कोई कहते हैं? आप बताओ है? मां की स्थान उच्च स्थान पर है। भारत माता की जय। डरते हैं आप लोग शायद, बोलो भारत माता की जय। मां शब्द है। हम पहले कौन सा शब्द प्रयोग किया? हमारे जिया में कौन सा शब्द है? पिता और मां। आप बताओ, मां शब्द है। मां की संस्कार हमारे पास आए, मां के साथ हम रहे। मां जो हमसे पालन पोषण किया और किसी नहीं किया। जहां जहां पर शास्त्र में जैसे पुतना आदि के कहा गया, ये दुष्चरित्रा है, इसके लिए कहा गया। वो भी क्या, सब आतोताई। आतोताई जानते हो ना, टेररिस्ट। पुतना मोक्षण के लिए मैं काल बताऊंगा आपको, ये टेररिस्ट है। उसके मारने के लिए स्वयं कृष्ण बद्ध हो गए और कोई कारण नहीं है। कोई कहते हैं जब भगवान रामचंद्र तारकासुर के वध किया, तारका के वध किया, कृष्ण पुतना को वध किया है। भगवान किसने वध किया? तो सुनिए, सब लोग शास्त्र अध्ययन नहीं करके अपने मनमानी ढंग से बोल देते हैं, उत्तर दे देते नहीं। आइए सुने, हम सदा सर्वदा भारतवर्ष ऐसे एक दिव्य भूमि है, ऋषि भूमि है, तपोभूमि है। बड़े बड़े आगे प्राचीन काल में मुनि लोग कैसे नारी जाति के सम्मान देते थे,
सम्मानित स्थान में, माताओं के उच्च स्थान पर रखा जाता है। बहुत सुंदर कथाएं हैं। आइए कथा में, ये उस समय संग वसुदेव महाराज कहने लगे, हे कंस, आप वीर हो, आप वीर समाज में कैसे जाओगे? लोग तुम्हें हंसी मजाक करेंगे। अरे कंस, तुम इतने शक्तिशाली होकर के अपने बहन को तुमने मार डाला, स्त्री को मार डाला। जिस शास्त्र में कहते हैं स्त्री के ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहिए, है? और तुमने स्त्रियों को मार डाला। तुम क्या उस समय क्या अपने मुख कैसे दिखाओगे, आप बताओ। वसुदेव महाराज पुनः कहने लगे, हे कंस, मैं तुमको वचन देता हूं, देवकी की जो 8वां गर्भ तो विष्णु होंगे ना, वो तुम्हें मार डालेंगे। मैं वचन देता हूं, मेरे जितने भी देवकी के एक एक पुत्र जन्म ले, मैं तुम्हारे हाथ में सांप देख कर देता हूं। ना रहे बांस, ना रहे बांसुरी, तुम छोटे बालों के मार देना। कंस मानी मानी विचार करने के बाद, वसुदेव महाराज वो धार्मिक है, जो बोलते हैं ये सत्य है। वसुदेव महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। कंस ऐसे विचार करके पुनः रथ को जो लेकर के आए, वापिस लेकर के आए और अपने स्थान पर उसके नजरबंदी करके रखा। देखो, और इतने समय, कुछ समय के बाद नारद ऋषि आ गए। नारद ऋषि आकर के बोले, कंस, कुछ आकाशवाणी हुई? बोले हाँ जी। बोले देवकी के 8वां गर्भ विष्णु हमें मार डालेंगे। नारद ऋषि बोले, कंस, तुम क्या जानते हो, ये विष्णु बहुत चालाक है, तुम्हें पता नहीं है कौन सा 8वां है। अच्छा, 8 लड्डू रखो सर्कल के रूप में, तुम गिनो तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा है पहले बताओ। साइकिल के स्पोक है ना, उसके गुणों कौन सा स्पोक पहला है, आप बताओ। है? जहां से अब हम लोग कैलेंडर में देखते हैं 7 दिन है, संडे से लेकर के कौन सा दिन होता है, शनिवार, सैटरडे, अथवा मंडे से लेकर के सैटरडे संडे हो जाता है। किसी कैलेंडर में देखना, संडे से शुरू होता है और सैटरडे से शुरू समाप्त हो जाता है। और किसी कैलेंडर से संडे से मंडे से शुरू होता है और संडे में शुरू होता है, समाप्त होता है। आप बताओ, संडे पहले है कि मंडे पहले है? सोमवार पहले है कि इतवार पहले है? बोले कैलेंडर के अनुसार। आप बताओ। हाँ, कंस कहने लगे, गुरुदेव आप तो मेरा आंख को खोल दिया, बात ही सही है। विष्णु बहुत चालाक है, वो कहेंगे भाई जो 8वां जो गर्भ है वो कहेंगे मेरा पहला है? और पहली गर्भ जो वो कहेंगे मेरे 8वां है। इसलिए एक काम किया जाए, बोले जितने संतान होगा ना सबको मार डालो, है ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। और फिर विष्णु कब जन्म ले पता नहीं है, इसलिए कंस ने क्या कि देवकी और वसुदेव के जो है कारागार में डाल दिया है, हाथ और पैर में बड़े बड़े लोहे के जंजीर के द्वारा बांध दिया। देखो, और एक एक करके संतान हो रही, 6 संतान हुई है, सटगर्भा जिसको कहा जाता है। और कंस के हाथ में दिया, कंस एक एक करके संतान को मार डाला। इसकी भी बहुत रहस्य कथा है, बहुत सुंदर कथा है। और सप्तम गर्भ में जब देवकी, जब 7वां गर्भ में स्वयं बलदेव प्रभु आने लगे है, उस समय देवकी के 7वां गर्भ क्या हो गया, मिसकरेज हो गया। लोग प्रचार कर दिया देवकी की सप्तम गर्भ जो है गर्भपात हो गया, किंतु वास्तव में गर्भपात नहीं है। देवकी की जब सप्तम गर्भ जो है इस समय जब 6 महीने हुई, और उस समय स्वयं जोग माया ने क्या कि देवकी के गर्भ को लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। ये भी रहस्य हमारे आचार्य पाद कहते हैं, क्योंकि भगवान जब प्रकट होंगे ना, उसके लिए
बलदेव प्रभु यानी गुरु के प्रयोजनीयता जरूरत है। ये छठवां जो कहा गया, ये सटगर्भा हमारे हृदय में भक्ति तब होगी ये 6 प्रकार के शत्रु विनाश हो जाए। 6 प्रकार के शत्रु कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है, षड रिपु कहा जाता है। जब तक साधक के हृदय में काम क्रोध आदि रहेगा, 6 प्रकार के शत्रु रहेगा, भगवान प्रकट नहीं होंगे। इसलिए भजन करना पड़ता है, काम क्रोध आदि दूर करना पड़ेगा, भजन साधन। ऊपर से तो दिखा सटगर्भा ब्रह्मा जी की अभिशाप से वो मरीचि के 6 पुत्र जो है वो आ गए और उनके ही कालनेमी, वही कालनेमी कंस के रूप में आए हैं और उनके हाथ से ही वो मारे गए। अभी आइए 7वां गर्भ की कथा जो मैंने सुना है, बलदेव प्रभु यानी साक्षात बलदेव प्रभु शंकरसन। इसलिए बलदेव प्रभु के नामकरण के समय है स्वयं उनके नाम दिया शंकरसन कहा जाता है। आकर्षण करता जोगमाया देवकी के गर्भ आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। ये समस्त बहुत सुंदर, आगे की कथा हम कीर्तन करेंगे। अभी 8वां गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। कंस जब जब कारागार में जाते थे, देवकी के देख करके उनके हृदय में डर आ जाता। इतने दिव्य ज्योति, देवकी के गर्भ होने के साथ ही साथ देवता लोग भी स्तुति आदि करने लगे। देवकी के गर्भ स्तुति भी भागवत में वर्णन है, बहुत सुंदर कथाएं है, गर्भ स्तुति है। और देखो आगे की कथा में देवकी की संतान जन्म होने वाला है 8वां महीने, अष्टम गर्भ में, अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, ऐसे सुंदर संयोग बने। स्वयं भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से प्रकट होने वाले हैं। इसलिए समस्त पृथ्वी धरित्री देवी इतने सुंदर साज धज करके रखे। रात 12 बजते जा रही है और उस समय देखो आकाश में देखते देखते बादल छा गए, मध्य रात्रि रोहिणी नक्षत्र और इतने सुंदर जो स्थान हुए और इसमें देखते आकाश में बिजली कड़कने लगी और कंस के जितने भी द्वारपाल थे सब सो गए। और उसी समय देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए। कहने लगे देवकी वसुदेव मेरे स्वरूप के दर्शन करो, है? मेरे स्वरूप के दर्शन करो। सत्य युग में तुम लोग मेरी आराधना की, आप लोग उस समय कृष्ण सुतपा के नाम थे, बहुत आराधना की है? उस समय आप लोगों ने वर मांगा, मुझे एक आपके भांति एक पुत्र दीजिए। मैंने कहा मेरे भांति पुत्र संभव नहीं है, किंतु आप लोग ने जो कठोर तपस्या की, मैं आप लोग के वचन देता हूं, ये आपकी 3 बार पुत्र होकर मैं आऊंगा। इसे स्वयं भगवान विष्णु श्री हरि पहली गर्भ जो है कृष्ण गर्भा के रूप में आए और दूसरी स्वयं वामन देव के रूप में आए, वही कृष्ण क्या बोले कश्यप और अदिति के रूप में आए, और तीसरी वही आप लोग है देवकी वसुदेव के रूप में आए और मैं ही स्वयं भगवान विष्णु, मुझे दर्शन करो। और इसी प्रकार देवकी वसुदेव भगवान की शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बहुत स्तुति आदि की। कहेंगे प्रभु आप छोटे रूप धारण कर लिए, कहीं कंसा आकर के मार ना डाले। उस समय संग भगवान विष्णु सामान्य बालक के रूप में धारण किया और देवकी वसुदेव के कहने लगे मुझे जल्दी ही कंस के कारागार से लेकर के गोकुल में नंद महाराज के पत्नी जसोदा की गर्भगृह में लेकर के जाओ। और उस समय संग
देवकी एक बार अपने स्तन भी पान कराया था। और इसके पश्चात स्वयं वसुदेव महाराज स्वयं भगवान विष्णु बालक के जो है अपने गोद में ले लिए, और साथ ही साथ कारागार के सारे दरवाजा अपने आप खुल गए, क्योंकि भगवान की कोई आश्रय करे उनके सारे बंधन अपने आप खुल जाता है। देखो उस समय वसुदेव महाराज छोटा बालक के लेकर के जब आए, बाहर आ गए, देखा क्या आकाश में बिजली कड़क रहा था, इतनी बिजली चमक रहा था, इतने बिजली चमकने लगे और घनाघोर बारिश वर्षा होने लगे, जिसके देख कर वसुदेव महाराज विचार करने लगे इस बालक के लेकर मैं कैसे जाऊं। स्वयं भगवान शंकर बलदेव प्रभु एक स्वरूप में एक सर्प के रूप धारण किया, नाग जो है जैसे आज हम लोग गए थे ना सर्प, और देखो एक ऐसे रूप धारण किया, छत्र के भांति रखे, और वसुदेव महाराज विचार करने लगे जमुना इतने तड़प या इतने तूफान जैसे चल रहा है, तूफान चल रहे हैं, जमुना कैसे पार होंगे। इसलिए स्वयं जमुना जोग माया देखो एक सियार के रूप धारण करके जमुना पार होने लगे, और वसुदेव महाराज धीरे धीरे वो सियार के पीछे पीछे चले और जाकर के जमुना पार करके गोकुल में पहुंचे। उस समय माँ जसोदा दो बालक के संतान दो संतान के जन्म दिया, इसके अनुजा कहा जाता है। एक बालक और एक बालिका के जन्म दिया। वसुदेव महाराज माँ जसोदा के बालक की देख नहीं पाए, वो बालिका को लेकर के आ गए और आकर के अपने पत्नी देवकी के हाथ में दे दी, और उस समय बालिका रोने लगे, और रोना सुनते ही द्वारपाल जग गए, और द्वारपाल जाकर के कंस के समाचार दिया, महाराज देवकी एक संतान को जन्म दिया। उस समय कंस दौड़ करके आए, देवकी कहने लगी अरे भैया ये तो बालक है, बालिका है, बालक नहीं है। कंस विचार करके पता नहीं है विष्णु को कैसे रूप धारण कर लेते, इसलिए कंस ने क्या कि देवकी के हाथ से उस बालिका को छीन लिया और छीन करके मारने के लिए प्रयास की, किंतु साथ ही साथ वो बालिका विशाल रूप धारण करके कंस के सिर पर जोर से लाश जमाया, पैर जमाया, और कंस ऐसे गिर गए। और देखा कंस के हाथ से जाकर के आकाश में अष्टाभुजा रूप में प्रकट हुए और कहने लगे अरे मूर्ख कंस, तुम मुझे क्या मारोगे, तुझे मारने वाले विष्णु ब्रज में अन्यत्र कहीं जन्म ले चुके हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की है। इस प्रकार आगे की कथा हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। इधर मां जसोदा की पुत्र की समाचार सुन करके नंद महाराज ब्राह्मणों को बुलाया, आहु न विप्राण, स्वयं नंद महाराज ब्राह्मणों को बुलाया और स्नान आदि करके सभी को दान दक्षिणा भी दिया। ये समस्त कथा फिर कृष्ण की जन्म तिथि ब्रजवासी लोग गोकुल में कैसे मनाए है, अभी सुंदर कीर्तन हो जाए और देखो जैसे कृष्ण हमारे कैसे पधारे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। गोविंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। गोविंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।